हेलो स्टूडेंट, मैं रविंद्र सर और स्वागत करता हूं आपका आरकेएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक में। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको यूज ऑफ हैज हैड का सेकंड पार्ट कराने जा रहा हूं। इसमें हम इंटेरोगेटिव फर्स्ट और इंटेरोगेटिव सेकंड को कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्टूडेंट, इस अकाउंट पर आपको आपके यूपी बोर्ड से संबंधित आपके इंग्लिश ग्रामर की बेसिक तक की वीडियो आपको मिल जाएंगी। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट जरूर करें। आपको उस टॉपिक की वीडियो नेक्स्ट अगले दिन जरूर मिल जाएगी। हमें यहाँ पर करना है, हम क्योंकि ऑलरेडी ही एक टॉपिक पढ़ चुके हैं जिसमें हम अफर्मेटिव और नेगेटिव को जान चुके हैं। अब हमें यहाँ पर जानना है इंटेरोगेटिव। कौन सा जानना है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस को। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, और ये हम कौन सा पढ़ेंगे? फर्स्ट। कौन सा पढ़ेंगे? फर्स्ट। तो फर्स्ट की स्टूडेंट एक कंडीशन होती है, अगर कोई आपको समझाए या आप किसी को समझाएं तो आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट हम उन्हीं सेंटेंसों को बोलते हैं जिनके शुरू में क्या शब्द आए। ठीक है, जिनके शुरू में क्या शब्द आता है उन्हीं को हम इंटेरोगेटिव फर्स्ट की कैटेगरी में रखते हैं। याद रहे स्टूडेंट, जब भी किसी सेंटेंस के पहले क्या शब्द आ जाता है तो इसे आने से कोई ज़्यादा सेंटेंस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। बस क्या करते हैं, जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे होते हैं, जैसे कि सपोज हम यहाँ पर हैज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, हैज़, हैव और हैड, तीनों कॉन्सेप्टों को हम एक साथ लेके चल रहे हैं। जब किसी सेंटेंस में क्या शब्द पहले आ जाता है तो जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगा देते हैं, बाकी बिल्कुल डिक्टो सेम रहता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपको हैज़ या हैव, उसके तुरंत बाद आपको हैड, उसके बाद काउंटिंग, मैंने ये आपको कल बता दिया था, और उसके बाद आपको नाउन और प्लस फुल स्टॉप लगाना है। क्योंकि पढ़ना हमें यहाँ पर कौन सा है स्टूडेंट? इंटेरोगेटिव फर्स्ट को पढ़ना है। तो इस रूल में थोड़ा सा आपको चेंजिंग करना है। तो क्या करना है, बस ये जो हैज़, हैव, हैड हैं, ये तीनों जो पार्ट हैं इन्हें तो रख दो सब्जेक्ट के स्थान पर, और जो आपका सब्जेक्ट है उन्हें रख दो इन्हीं के स्थान पर। उल्टा कर देते हैं। तो आप क्या करेंगे, हैज़ या हैव या फिर हैड को आप पहले रख दो। ठीक है, उसके तुरंत बाद इस सब्जेक्ट को इधर ला के रख देते हैं। ठीक है, और बाकी का बिल्कुल सेम रहता है। अगर नोट आया तो आप लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद क्या लगा देंगे हम? काउंटिंग, और काउंटिंग के तुरंत बाद लगा देंगे नाउन, और नाउन के बाद लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इनमें क्वेश्चन मार्क का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं तो चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। जैसे तुम्हारे पास एक लड़का नहीं है। ठीक है, तुम्हारे पास एक लड़का नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि मैं तुम्हें एक तरीका बता रहा हूँ कि बच्चों को जब आप पढ़ाएं या बच्चे खुद पढ़ें तो उसे आसानी से समझ सकें। तो तुम्हारे की अंग्रेजी क्या लगाओगे? यू। ठीक है, पास की अंग्रेजी क्या लगाओगे? हैव। अब इसमें नहीं है तो नहीं की अंग्रेजी क्या लगा देंगे? नॉट। एक की क्या होगी? ए। लड़का की क्या होगी? बॉय। और ब्राह्म का लगा देंगे फुल स्टॉप। तो तुम्हारे पास एक लड़का नहीं है, यू हैव नॉट अ बॉय। ठीक है, चाहो तो आप इसे डू नॉट और डज नॉट हैव से भी बना सकते हैं, मैंने कल की वीडियो में आपको बता दिया था। ठीक है, अब मान लो मुझे स्टूडेंट ये फर्स्ट इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस हिंदी में सबसे पहले क्या लगा दो और सेम उतार दो। क्या तुम्हारे पास एक लड़का नहीं है? ठीक है, क्या तुम्हारे पास एक लड़का नहीं है? तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ चीज़ों को समझेंगे अच्छी तरह से। आपने ये बनाया था यू हैव नॉट ए बॉय, जो कि इसमें क्या नहीं था, लेकिन यहाँ पर आ गया क्या। तो तुम्हें क्या करना है, ये जो हैव है ये तो सब्जेक्ट की जगह पर, जो सब्जेक्ट है उसे हेल्पिंग वर्ब की जगह पर रख देते हैं। तो बस क्या करना है, सबसे पहले हैव और फिर यू को इधर ले जाओ, यू, और बाकी सेम उतार दो यहाँ से, नॉट अ बॉय और क्वेश्चन मार्क। तो आप देखेंगे कितनी आसानी से हमने इंटेरोगेटिव सेकंड को ट्रांसलेट कर दिया। बस कुछ नहीं किया, यहाँ क्या नहीं था इसीलिए हैव यहाँ थी, यहाँ जैसे ही क्या आया तो हैव यहाँ थी वो हमने यहाँ रख दी, और बाकी बिल्कुल सारी चीज़ें सेम है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करते जाना। ठीक है, आगे देखते हैं इंटेरोगेटिव सेकंड के पार्ट को। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान देना, इंटेरोगेटिव
सेंटेंस में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन आदि क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं। ठीक है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। यानी ये जो क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन आदि, ये जितने बार क्वेश्चन वर्ड हैं ये आपको सेंटेंस के बिल्कुल बीच में देखने को मिलेंगे। अगर ये आपको बीच में मिल जाते हैं तो याद रखना स्टूडेंट, ये इंटरोगेटिव सेकंड है। और इनमें से अगर क्या शब्द सबसे पहले आ जाए तो वो इंटरोगेटिव फर्स्ट की कैटेगरी में रखा जाता है। तो हमें यहाँ ये समझ में आ गया कि अगर ये क्वेश्चन वर्ड बीच में आते तो वो इंटरोगेटिव सेकंड के आधार पर ही ट्रांसलेट होगा। अब इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। इन सब को क्वेश्चन वर्ड यानी WH की फैमिली बोल देते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड आपको सबसे पहले ही लगाना है, यानी इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगानी है। उसके तुरंत बाद वही काम करना है, हैज़ या हैव या फिर हैड, तीनों में से कोई एक लगाना है। उसके तुरंत बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद हमें नोट लगाना, अगर हो तो लगा देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको स्टूडेंट क्या लगानी है, काउंटिंग। काउंटिंग वही 1 2 3 जो भी होता है, और स्टूडेंट उसके बाद हमें लगाना है नाउन, और नाउन के बाद लगाना है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आइए इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास, हमारे पास एक आम क्यों नहीं है। ठीक है, हमारे पास एक आम क्यों नहीं है। तो कुछ नहीं करना, देखो रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्वेश्चन वर्ड पहले लगाना है, हेड में से तीनों में से कोई एक लगाना है, सब्जेक्ट, नोट, काउंटिंग और नाउन, सेंटेंस बन जाएगा। एक तरीका और है, उसे आप समझ लो। देखो जब भी आप क्वेश्चन वर्ड को उठा के लाएंगे कभी भी, तो उसके साथ बस हेल्पिंग वर्ब को ले आओ, सेंटेंस बन जाएगा आराम से। ठीक है, तो क्योंकि अंग्रेजी क्या होगी, वाई। अब हेल्पिंग वर्ब देखो हम पढ़ के आ रहे हैं, इसमें हैज़ हैव हैड पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास, पास है के साथ हैव आएगा तो उसे रख लो, वाई हैव, और पूरा सेंटेंस बना दो यहाँ से। सब्जेक्ट कौन है, हमारे, हमारे की क्या होगी वी। अब क्या है, नहीं, नहीं की क्या होगी नॉट। ठीक है, उसके बाद काउंटिंग का एक, एक की क्या होगी ए, और नाउन क्या आम, आम की हो जाएगी मैंगो, और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस बनेगा वाई हैव वी नॉट अ मैंगो। देखो क्वेश्चन वर्ड लग गया, हैज़ हैव हैड में से हैव लग गया, सब्जेक्ट लग गया, नोट लग गया, और काउंटिंग, और उसके बाद नाउन। बिल्कुल सेंटेंस आसानी से बन जाते हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने इंटरोगेटिव फर्स्ट और इंटरोगेटिव सेकंड को समझा। अब बात आती है स्टूडेंट हेड की। ठीक है, किसकी बात आती है, हेड की। जिस तरह से आपने हैज़ और हैव को पढ़ा, सेम उसी तरह से हेड को पढ़ेंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि अभी तक जो आपने हैज़ पढ़ा था और हैव पढ़ा था, ठीक है, हैज़ और हैव, उनके अंत में ह शब्द देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि हमें पढ़ना क्या है, हेड, तो इसके अंत में था, थी और थे देखने को मिल जाएंगे। जब भी पास था या रखता था, रखती थी आ जाए, तो आप ऐसी कंडीशन में हेड का प्रयोग करेंगे, चाहे करता एक वचन हो या करता बहुवचन हो। ठीक है, तो इसका एक रूल बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद हेड। ठीक है, बाद वही काउंटिंग लगानी है जो भी आएगी। ठीक है, और उसके तुरंत बाद नाउन लगाना है, और नाउन के बाद फुल स्टॉप लगाना है। याद रखना इसकी पहचान जो होगी वो पास था, पास थी, पास थे होगा, और रखता था, रखती थी, रखते थे, यानी था शब्द आपको देखने को मिलेगा। इसका जो यूज करते हैं हम पास्ट टेंस के आधार पे करते हैं। जैसे उसके पास एक मोर था। ठीक है, तो उसके की अंग्रेजी ही सी कुछ भी लगाओ, उसके पास एक मोर था। अब देखो उसके बाद क्या लगाएंगे, हेड। काउंटिंग क्या है, एक, एक की क्या होगी अ, और मोर की क्या होगी पीकॉक। ठीक है, तो सेंटेंस होगा ही हैड अ पीकॉक। मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। ठीक है, ये सिंगुलर है फिर भी हेड लगा, हम प्लूरल सब्जेक्ट रखेंगे जब भी हेड ही आएगा। जैसे तुम्हारे, तुम्हारे पास एक चीता था। ठीक है, तो तुम्हारे की क्या होगी यू। अब पास था की अंग्रेजी क्या लगा देंगे हेड, एक की क्या होगी ए, और टाइगर की, चीता की टाइगर। तो सेंटेंस होगा यू हैड अ टाइगर, यू हैड अ टाइगर। तो इस तरह से आप सेंटेंसों को पास्ट वालों को भी बना सकते हैं। जहाँ हैज़ और हैव लगा रहे थे वहाँ सभी के साथ आप हैड का यूज करके उन्हें ट्रांसलेट कर सकते हैं।
ठीक है। मैं बात करता हूँ अब हैड के साथ नेगेटिव की, उसे समझ लेते हैं, ठीक है। का यूज करेंगे तो मेथड फर्स्ट है इसमें, मेथड कौन सा है, फर्स्ट। देखो क्या करना है, आपको सब्जेक्ट लगाना, उसके तुरंत बाद आपको लगाना है डिड नॉट हैव। क्या लगाना है, डिड नॉट हैव। उसके बाद आपको वही काम करना है काउंटिंग, उसके बाद वही नाउन, और नाउन के बाद वही फुल स्टॉप, ठीक है। ये छोटा सा काम करना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से बना सकते हो। जैसे हमारे पास एक कुत्ता नहीं था, हमारे पास एक कुत्ता नहीं था। तो सबसे सब्जेक्ट लगाएंगे, हमारे की क्या होगी, वी। वी के तुरंत बाद डिड नॉट हैव लगा देंगे आप, डिड नॉट हैव, ठीक है। काउंटिंग क्या है इसमें, एक, और नाउन क्या है, कुत्ता, तो क्या बोलेंगे, डॉग। तो सेंटेंस होगा वी डिड नॉट हैव अ डॉग, ठीक है। एक को समझ लेते हैं, माताजी के पास एक कौवा नहीं था, माताजी के पास एक कौवा नहीं था, तो क्या बोलेंगे, द मदर नहीं था मतलब डिड नॉट हैव, ठीक है। एक कौवा अ क्रो, तो सेंटेंस हो गया द मदर डिड नॉट हैव अ क्रो। अगर आप चाहते हैं तो इसे मेथड नंबर 2 से भी बना सकते हैं, बहुत आसान भाषा में। तो यहाँ पर हम मेथड 2 डालते हैं और उसे समझते हैं। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है और हेड लगानी है, उसके तुरंत बाद लगा देना है नॉट, ठीक है। उसके बाद वही काउंटिंग लगानी है, ठीक है। और काउंटिंग के बाद आपको नाउन लगाना है, फुल स्टॉप, बस। जैसे उसके पास एक शेर नहीं था, तो उसके की अंग्रेजी क्या होगी, ही। अब लगा दो हेड, ही हैड, नहीं की अंग्रेजी नॉट। काउंटिंग क्या है, एक शेर अ लॉइन, फुल स्टॉप। तो सेंटेंस आपका ये बन गया, उसके पास एक शेर नहीं था, ही हैड नॉट अ लॉइन। इसे मेथड 1 से भी बना सकते हैं, मैंने मेथड 1 बताया था कि हम यहाँ पर डिड नॉट हैव का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेंटेंस आपके सही होंगे, आप सिर्फ अच्छी तरह से पढ़ते रहो। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये हमने अब तक जो पढ़ा है वो हेड का अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों पढ़ लिए हैं। अब बात आती है इनके इंटेरोगेटिव की, किसकी, इंटेरोगेटिव की। तो स्टूडेंट क्या करना है, सेम आपको हैज़ और हैव की तरह ही इन्हें पढ़ना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव के साथ सबसे पहले आपको डिड लगाना है, मेथड 1 के अकॉर्डिंग चलेंगे डिड। उसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट नॉट है तो नॉट, उसके बाद लगाना है हैव, डिड सब्जेक्ट नॉट हैव। उसके बाद क्या लगानी है, वही काउंटिंग, और काउंटिंग के बाद आपको नाउन का यूज करना है, और नाउन के बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे क्या, आपको पता है इंटेरोगेटिव फर्स्ट में क्या पहले आता है, हम पहले ही बता चुके हैं आपको। क्या उसके पास एक घोड़ा नहीं था, नहीं था, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले डिड का यूज करेंगे, तो डिड लगा देंगे, डिड। सब्जेक्ट क्या है, उसके, उसके की क्या होगी, ही। अब क्या लगाना है, नॉट। अगर है तो लगा रहे, नहीं होते तो नहीं लगाते। उसके बाद क्या लगाना है, हैव। तो सेंटेंस हो गया डिड ही नॉट हैव एक घोड़ा, मतलब अ हॉर्स, अ हॉर्स। सो सेंटेंस हो गया, क्या उसके पास एक घोड़ा नहीं था, डिड ही नॉट हैव अ हॉर्स, ठीक है। जब भी हम इंटेरोगेटिव सेकंड की बात करते हैं तो जितने भी हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं वो सेंटेंस के बीच में देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर समझेंगे, आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है, उसके बाद आपको डिड प्लस सब्जेक्ट, नॉट आया है तो नॉट, नहीं आया तो कोई बात नहीं, उसके तुरंत बाद हैव लगा देंगे। उसके बाद वही क्या करेंगे, काउंटिंग, फिर उसके बाद नाउन, और नाउन के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ रहा होगा। जैसे उनके पास एक पेड़ क्यों नहीं था, उनके पास एक पेड़ क्यों नहीं था। तो मैंने तुम्हें बताया था कि इंटेरोगेटिव सेकंड बनाते समय जो भी क्वेश्चन वर्ड मिले उसके साथ हेल्पिंग वर्ब ले लो। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, क्यों, और क्यों की अंग्रेजी क्या होगी, वाई।
क्यों के साथ जो भी आपके हेल्पिंग वर्ब है उसे ले लेते हैं। तो क्यों की क्या होगी वाई, और इसके साथ क्या ले लेंगे हम डिड, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है उनके, उनके की अंग्रेजी क्या होती है दे, फिर क्या लगाना है नॉट, उसके बाद हैव, ठीक है। सेंटेंस होगा वाई डिड दे नॉट हैव एक पेड़ और ट्री, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक को समझते हैं, जैसे पिताजी के पास एक कौआ क्यों नहीं था, ठीक है। पिताजी के पास एक कौआ क्यों नहीं था, तो हम क्या करेंगे क्यों की अंग्रेजी पहले लगा लेंगे, तो क्यों की क्या होगी वाई, उसके बाद इंटरोगेटिव साइन लगाना है, इंटरोगेटिव के लिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे डिड, उसके बाद पिताजी की लगाओ वाई डिड द फादर, ठीक है, नहीं की अंग्रेजी नॉट हैव, कोई दिक्कत है यहाँ तक। उसके बाद एक को आके लगा दो अ क्रो और क्वेश्चन मार्क, तो ये सेंटेंस हो गया वाई डिड द फादर नॉट हैव अ क्रो। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। अब तक की वीडियो में हम हैड हैज़ हैव को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अगला कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। अगर आप अपनी तरफ से भी कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं, कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही है, तो हमें उस टॉपिक का नाम बताएं, हम जल्द ही उस टॉपिक पर जस्ट अगले दिन वीडियो बना के डाल देंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।